नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सड़कों की और मध्य प्रदेश की सड़कों पर आए दिन हो रहे बड़े हादसों की। दरअसल अगर हम बात करें तो बहुत सीधी सी बात है, व्यवस्थाएं अधूरी और वसूली पूरी। दरअसल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की सड़कों की है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस नजर तो आती है लेकिन व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं, बल्कि वसूली के लिए। और यही कारण है कि भोपाल से लेकर इंदौर तक आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हादसे जो दिल को दहला देते हैं। और यही कारण है कि आज हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा। हमारे साथ चर्चा में जुड़े मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी, साथ में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से टीनू जैन जी, और साथ में जुड़ेंगी अंजलि सिंह जो हमारी साथी हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ में है राजेंद्र तिवारी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इंदौर हादसे के बाद राजधानी भोपाल की तस्वीरें क्या है, ये देखते हैं और फिर चलते हैं चर्चा के लिए। हाल ही में इंदौर में ट्रक ने कई लोगों को कुचल के उन लोगों की जान ले ली। वहीं राजधानी भोपाल के भी आप हालात देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में भी सरेआम जो है इस प्रकार के डंपर जो है दौड़ रहे हैं रोडों पे। इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको कुछ टोकने वाला कोई नहीं है। आखिर जिम्मेदार किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट होने के बाद जो है प्रशासन जागता है। लेकिन राजधानी भोपाल में अगर ऐसे डंपर जो है दौड़ेंगे तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राजधानी भोपाल में भी ऐसे ही किसी दुर्घटना होने की संभावना है या फिर इसका इंतजार किया जा रहा है? कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, आने 24x7 भोपाल। तो आपने देखा ये तस्वीरें, पूरे शहर में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, तमाम बड़े शहरों में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर पूरा दिन, जहां पर हैवी ट्रैफिक है, जहां पर डेंस रेसिडेंशियल एरियाज है, वहां पर डंपर दौड़ रहे हैं। और यही कारण है कि इंदौर में एक भयानक हादसा हुआ। कुछ दिनों पहले भोपाल में स्कूल बस का ऐसा ही हादसा हुआ था, लेकिन कहीं पर भी प्रशासन, पुलिस जाग नहीं रहे हैं। इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा, जबकि यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, तब की ये तस्वीरें हैं। और इस यातायात सुरक्षा सप्ताह के बहाने जमकर वसूली भी हो रही है। चलिए मेहमानों के पास चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राजेश तिवारी जी के पास चलेंगे, क्योंकि काफी अनुभव है उनको महकमे का, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे सर कि ये परेशानियां क्या है। मतलब ट्रैफिक पुलिस हम देख रहे हैं बड़ी, ऐसा नहीं है कि तैनात नहीं है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर सब जगह नजर आ रही है, लेकिन काम कुछ दूसरा है। क्या ट्रैफिक पुलिस पर कोई दबाव है किसी तरह का, जो इस तरह की व्यवस्थाओं की बदले वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रही है, रसीद काटने पर? राजेश तिवारी जी। कोई दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर, मगर ये कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। हर जिले में एंट्री टाइम है कि बड़े वाहनों की एंट्री किस समय से होगी, लेकिन कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण ये नो एंट्री जोन में चले जाते हैं और बड़े वाहन समय के पहले ही शहर में घुस जाते हैं और ये ऐसी घटना घटित हो जाती है। जब हम बात करते दीपक जैन जी के पास चलते हैं। इंदौर, आपने दीपक जी अभी देखा ही, आपके अपने शहर में किस तरह की तस्वीर नजर आई थी। रोज आप सड़कों से गुजरते हैं, इंदौर से लेके भोपाल तक की आपका आना जाना लगा रहता है। बेहद ईमानदारी से आपको क्या लगता है कि आपके शासन में, आपकी पार्टी के शासन में जो मुस्तैदी ट्रैफिक पुलिस की जो कर्तव्य होना चाहिए पुलिस का, प्रशासन का, वो निभाया जा रहा है, या फिर जिस तरह की व्यवस्था बनी है वो हादसों को आमंत्रण दे रही है? एक बेहद ईमानदार कमेंट की कहीं ना कहीं गुजारिश है दीपक जी आपसे। जी। सबसे पहले, और निर्देश एक बैठक में भी दिए जो कलेक्टर ऑफिस में आयोजित की गई थी कि आगे से इस घटना पर, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। तो शहर में जो एंट्री पॉइंट्स है जहां पर बिना टाइमिंग जब एंट्री की अगर समय नहीं और वाहन अगर आते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अगर किसी प्रकार से ड्रिंक और ड्राइव का भी मामला ये बीच में निकल कर आया है तो उसके ऊपर लगातार सख्ती से, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सख्ती अभी लागू है कि ड्रिंक और ड्राइव के जिस प्रकार से नियम जो तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार संवेदनशील है ट्रैफिक को लेकर के, और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को भी सुधारने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और स्थानीय प्रशासन हमारे पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन जो घटना कल हुई है इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। चलिए फिरोज जी के पास चलते हैं। इंदौर की बात हो गई, घटना को दुखद माना गया है, लेकिन ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कोशिशें की, कार्रवाई कर दी। इसके कुछ दिनों पहले फिरोज जी भोपाल में एक स्कूल बस का ऐसे ही हादसा हुआ था। पूरे दिन हम डंपर को दौड़ते देखते हैं, होशंगाबाद रोड से रेत के डंपर दनादन दौड़ते हुए रोज गाड़ियों को टक्कर मारते नजर आते। यही कारण है कि 2025 में हादसों का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अगर हम देखें पहले 9 महीने में जो तस्वीर है, जो आंकड़े हैं, वो इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। फिरोज जी, क्या आपको लगता है कि राजधानी भोपाल की जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने कर्तव्य में इतनी मशगूल है कि वो हादसों पर ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि उनके पास सबसे जरूरी चीज है चालान बनाने का काम? आपको क्या लगता है कहां पर चूक हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं एक दबाव का सामना पुलिस कर रही है? फिरोज जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमला ही इतना नहीं है पुलिस विभाग के पास कि जो इतने वाहन जो है भोपाल में कम से कम 15-20 गुना बढ़ गए होंगे 20 साल के अंदर में, लेकिन अमला नहीं बढ़ा होगा, कुल दोगुना नहीं हो पाया। एक बात, आपको कहीं भी किसी भी रेड सिग्नल्स पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको पुलिस जो है ट्रैफिक वाला देखने नहीं मिलेगा। नंबर 3 बात, जब इतना टैक्स सरकार वसूल रही है, हम इंश्योरेंस करने जाएं तो जीएसटी ले लेते हैं आप 18%, हम रोड टैक्स जमा करते हैं तो पूरा 7 साल का आप रोड टैक्स ले लेती है सरकार। उसके बाद पेट्रोल पे, डीजल पे हम इतना वैट भी दे रहे हैं, लेकिन आप जो है हमारी सुरक्षा के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। और जो वसूली का अभियान है, इनका क्या होता है, जैसे वो बरसाती मेंढक होता है उस तरीके से ये ट्रैफिक पुलिस बाहर आती है। 7 दिन का ये अभियान, 8 दिन का ये अभियान, और इस अभियान में ये गाड़ियां कम चेक करते हैं। ये बाहर के वाहन जो होते हैं, जो स्टेट के बाहर के वाहन होते हैं, उनको खड़ा कर लेते हैं, किसी को चालान मांगते हैं, किसी से पैसा मांगते हैं, तो वसूली पूरी हो रही है। और जो जमीनी हालात हैं ट्रैफिक के, वो इतने बद से बदतर हो गए। जो प्राइवेट बस चालक हैं वो कहीं भी गाड़ी रोकते हैं, कहीं भी गाड़ी रोकते हैं। मतलब ये आपको एक वाहिद स्टेट है पूरे इंडिया में जिसमें बस कहीं भी रुकती है। मतलब रोड के बीच में खड़े हो जाएंगे, साइड में खड़े हो जाएंगे, हर 5 कदम बाद बस खड़ी हो जाती है। मतलब स्टॉप की कोई व्यवस्था ही नहीं है सरकार के पास। उसका भी एक बड़ा कारण है जो हादसे हो रहा है। चौथी बात जो है, जो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया है, आप जाइए दलाल को पैसा दे दीजिए, वो जितने बोलेगा आप उतने दे दीजिए, कागज दे दीजिए, बिना टेस्ट के आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा घर पे। तो जब आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति ये है तो इससे आपको कैसे पता चलेगा? अल्कोहलिक मीटर, मुझे आज तक जीवन में, मुझे 25 साल हुए गाड़ी चलाते चलाते, आज तक अल्कोहलिक टेस्ट मीटर मुझे कभी पुलिस ने नहीं लगाया, ना ही कहीं मैंने आज तक पुलिस को देखा कि वो अल्कोहलिक टेस्ट मीटर लगा रही है पुलिस। तो ये स्थितियां जो हैं उसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो है हालात खराब है। अब ये कह रहे हैं कार्रवाई कर दी बेचारे। बिल्कुल फिरोज जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास चलते हैं। उनने लगातार कहीं ना कहीं रोज हालात देखे हैं। हमने इसके पहले भी खबरें की है, स्कूल शिक्षा विभाग की खबरें वो करती हैं, नगरीय प्रशासन की खबरें वो करती हैं। सड़कों के हालात से लेकर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी के क्या नजारे मध्य प्रदेश में महसूस होते हैं अंजलि जी? प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था है अगर राजधानी भोपाल में बेहद ही खराब नजर आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है और थोड़ी सी बारिश में ही, और यहाँ जो चौराहा है, ऐसे भोपाल के तमाम सारे चौराहे हैं जहाँ हमको तमाम सारी जो है सैकड़ों गाड़ियां जो है यहाँ पर रेंगती हुई दिखती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि केवल एक पुलिस वाले की मौजूदगी यहाँ है, ये ट्रैफिक पुलिस नहीं है, और सिर्फ एक पुलिस कर्मी के चलते ये जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल राजधानी भोपाल के हालात खराब है। सड़कों की बात करें, सड़कें खराब हैं, आए दिन जो है वह तहाशा डंपरों की जैसी स्थिति। सुबह हमने रियलिटी चेक किया था जिसमें आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि शहर में भी
में कैसे जो है डंपर वो आ रहे हैं, जो गाड़ियां हैं जिनके प्रतिबंधित है 10 बजे के पहले जिनको अनुमति नहीं है, ऐसी गाड़ियां भी जो है राजधानी भोपाल के शहर में दिन में घूमती है। तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार कुछ लोग होते हैं, जो कई लोग जो है हादसे का शिकार होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पे जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती। कई बार हमने चालानी कार्रवाई भी देखी, लेकिन ऐसे लोगों पे चालानी कार्रवाई करके उनको छोड़ कर सिर्फ हिदायत दी जाती है। ऐसे में लोगों की जो है हिम्मत बढ़ती है। बाकायदा ट्रैफिक रूल्स का जो है नियमों का पालन नहीं किया जाता है। कहने को तो जो है ट्रैफिक के लिए सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है, लेकिन इस सप्ताह में जो है केवल से वसूली की जाती है। जो डंपर्स है, जो हैवी वाहन है, जिनको प्रतिबंधित किया जाता है, जिनकी एंट्री 10 बजे के बाद होती है, लेकिन कई ऐसे वाहन हैं जो दिन में भी राजधानी भोपाल की सड़कों पे दिखाई देते हैं। प्रशासन नहीं जागेगा तब तक कोई ऐसी तस्वीर या दुर्घटना नहीं हो जाती है जिससे कुछ लोगों को जो है, मासूम लोगों को जान गंवानी पड़े। अब देखना होगा कि ये तस्वीरें दिखाने के बाद भी आखिर प्रशासन कोई एक्शन लेती है या नहीं। जी बिल्कुल अंजलि, चूंकि काफी बारिश हो रही है और हम उस परेशानी को समझ सकते हैं, इसलिए हम जो है आपको रिलीज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम वापस दीपक जैन जी के पास चलते हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल की काफी सारी जिम्मेदारियां होती है। एक तरफ यातायात सुरक्षा सप्ताह, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह। दीपक जी, ये जो सेवा सप्ताह है, इसमें आप लोग जनसेवा के लिए मैदान में उतरते हैं, रक्तदान करते हैं, तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सामाजिक तमाम चीजों से जुड़ते हैं। लेकिन क्या इस सेवा सप्ताह में हम माने जिस तरह के घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में हमने देखे हैं राजधानी इंदौर और भोपाल की सड़कों पे, तो क्या इस तरह की जागरूकता भी आप चलाएंगे? क्योंकि जनता को जागरूक करने की यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ ज्यादा जरूरत है प्रशासन को जागरूक करने की। आपने मुख्यमंत्री जी का उदाहरण दिया, अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप भी जानते हैं इंदौर में, आप इंदौर में बड़ा गणपति पर चले जाइए, इंदौर में आप मुख्य मार्गों पर चले जाइए, आप 56 दुकान के आसपास चले जाइए, कहीं पर भी जाम के अलावा कुछ नजर नहीं आता जैसे ही शाम होती है। व्यवस्थाएं जिस तरह की है उनको बदलने की एक कोशिश होनी चाहिए, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि उस तरह की कोशिश करने में थोड़ी सी नाकाम नजर आती है। दीपक जी। जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। उसके पहले हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी बात का मैं जवाब दे दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार ट्रैफिक सुधार के लिए कई सारे पखवाड़े भी चलाए गए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए है, उसमें बहुत गंभीरता के साथ उन पखवाड़ों को जनता के साथ जोड़ने का काम किया गया है। रही बात पुलिस भर्ती की, तो अभी इसी महीने लगभग 7,500 नई पुलिस भर्ती होने वाली है, और मुझे लगता है अक्टूबर माह में उसकी परीक्षा या जो भी उसके नियम से जो भी उसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा और हम सबके बीच में आएगा। तो लगातार पुलिस भर्ती के माध्यम से भी हम नई व्यवस्थाओं को और मजबूत करने में हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि सेवा पखवाड़े के मामले, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। और जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक को लेकर के, तो इंदौर की मैं बात करूं अगर, तो इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन के साथ मेट्रो कुछ स्टेशन पर हमारा जो मेट्रो का सक्सेस चल भी रही है, आ जाएगा। भोपाल में भी अतिशीघ्र हमारे यहाँ मेट्रो चालू होने वाली है। तो ट्रैफिक को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इंदौर में कई नई बसें जो सीएनजी से चलने वाली, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों उद्घाटन किया है। इंदौर में मेट्रो के मैंने जैसा बताया काम चल रहे हैं। तो ट्रैफिक सुधार के लिए लगातार काम चल रहे हैं। चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल, छोटे चौराहे पर सोलर सिग्नल भी जा रहे हैं कि जिसके माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल स्थायी न होकर की आवश्यकता है से चलित सिग्नल भी रखे जा रहे हैं। तो जो भी बेहतर हो रहा है वो हमारी सरकार कर रही है, हमारी पुलिस कर रही है। और हम देख भी रहे हैं कि इंदौर में कई सारे ब्रिज बने जिससे ट्रैफिक का एक बड़ा दबाव खत्म हुआ है, और निर्माणाधीन 4 नए ओवरब्रिज और बनने जा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में घोषणा की है कि एलिवेटेड ब्रिज बनाए जाएंगे कि नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार जारी रहे। लेकिन अगर कोई लंबी सड़क है जो एक मेन जहां पर ट्रैफिक होता है, वहां पर एलिवेटेड ब्रिज का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रावधान दिया, उससे भी एक बड़ा ट्रैफिक का दबाव कम होगा। तो हर मुकाम पर, हर क्षेत्र पर ट्रैफिक को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार लगातार बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। राजेंद्र तिवारी जी के पास चलता हूं। सर, आपने अभी जिक्र किया था भारी वाहनों का कुछ सड़कों पर प्रवेश निषेध होता है, कुछ जगह पे कहा जाता है कि सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक की एंट्री बंद होती है, लेकिन धड़ल्ले से ये घूमते हैं। तो ये फिक्सिंग है, सेटिंग है, काम की मजबूरी है, या बहुत जरूरी है? ये कहाँ रुकावट है, कहां पर ये
इतनी आसानी से रोज दौड़ते नजर आते हैं। हमारे पास तस्वीरें हैं सर लाइव, आज ही की जो तस्वीरें हैं वो रिकॉर्ड की हुई, जिसमें वाहन सड़क पर, चाहे वो डंपर हो चाहे भारी वाहन हो, सब खूब तेजी से दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे वाहनों को कुचला। अभी हमने देखा 3 दिन पहले एक हादसा इंदौर में हुआ, इसके पहले भोपाल में हुआ, लेकिन सर कहीं पर कोई बदलाव की तस्वीर नजर नहीं आती। इतने सारे सर, पहले तो थोड़ा सा उन नियमों का जिक्र करिए जिन नियमों के तहत ट्रैफिक पुलिस इन पर कार्रवाई कर सकती है, इनको रोका जाना चाहिए, और क्यों नहीं रोक पा रहे सर, इसका क्या कारण है राजेंद्र जी? बड़े वाहनों का शहर में समय के पहले निषेध रहता है एंट्री, उसके लिए पॉइंट ड्यूटी लगाई जाती है। अगर ये वाहन फिर भी वहां से निकल आते हैं तो ये कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। हो सकता है कि हम शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की बात कर लें, हम कुछ भी बात कर लें, लेकिन जो बड़े वाहन हैं शहर में प्रवेश करने से इनको तो रोका जाना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर समय के पहले इनकी एंट्री होगी तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश बंद करना पड़ेगा, टोटली स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम सड़कों की बात करते हैं और नियमों की बात करते हैं, मैंने जबलपुर में देखा है कि हाईकोर्ट ने हेलमेट चेकिंग के लिए बात की कि हेलमेट चेकिंग होना चाहिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बिना हेलमेट के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। दोपहिया वाहनों के चालक के लिए भी पेट्रोल बिना हेलमेट के नहीं देंगे। लेकिन ये एक लड़का वहां पे खड़ा हो गया, अपना हेलमेट देता रहा सब लोगों को और पेट्रोल लगातार मिलता रहा। तो ये हमारी टेंडेंसी है, हमारी कमी है। ये हम नियमों के प्रति जागरूक होने ही नहीं चाहते, और ये पब्लिक की भी थोड़ी सी लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही कि इस पे कंट्रोल नियंत्रण नहीं करते। जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक इस पे काबू पाना मुश्किल है। हम बार बार यही कहते रहेंगे कि साहब हादसा हो गया, हमने ये सलाह दे दी, हमने ये पैसा दे दिया, मुआवजा दे दिया और कार्रवाई करेंगे। उसके लिए तो अभी ट्रैफिक सिग्नल भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करते तो ये नियंत्रण करना चाहिए ना, चेक करना चाहिए। चेकिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। जब तक हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक हम ऐसी दुर्व्यवस्था से हम जूझते रहेंगे। और जब तक हम मॉनिटरिंग करेंगे, जब सारी चीजें हम देखेंगे, तो पब्लिक भी उसी लाइन से चलेगी जैसे शासन अपने कानून से चलाएगा। तो ये चीजें हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात राजेंद्र तिवारी जी ने कही कि चेकिंग के साथ साथ मॉनिटरिंग भी जरूरत है और एक संदेश देने की जरूरत है। लेकिन जब पब्लिक समझती है किस तरह से छूटा जा सकता है, पेट्रोल पंप पे हेलमेट लेके लड़का खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस छोटी छोटी सी वसूली करके गाड़ियों को जाने देती है, यानी कि एक छोटी सी फिक्सिंग के जरिए जान से खिलवाड़ होता है। फिरोज जी, एक छोटा सा कमेंट आपका आखिरी में लूंगा, समय का अभाव है। मैन पावर की कमी की बात आपने कही, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अब पुलिस भर्ती बोर्ड भी बना दिया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मैन पावर की कमी है या फिर सरकार प्रशासन की इच्छा शक्ति की भी कमी आपको यहाँ नजर आती है फिरोज जी? सरकार प्रशासन की इच्छा शक्ति तो है ही। अभी भी जो कार्रवाई हुई, अदने से पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की गई, किसी बड़े पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई ताकि एक संदेश जाता। अभी आपकी जो डीसीपी पुलिस के ऊपर कार्रवाई की गई, उन्हें यहाँ से तुरंत भोपाल में ये राजधानी में खड़ी थी वो, और यहाँ से सेक्रेटरिएट मात्र होगा 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां का ट्रैफिक सिग्नल बंद है। कोई भी कहीं से आ रहा है, कोई भी कहीं से जा रहा है। स्मार्ट सिटी जो न्यू मार्केट में है, वहां का ट्रैफिक सिग्नल मैंने सीएम हेल्पलाइन में फोन करके सुधरवाया, क्योंकि वहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। वो 2 महीने से बंद था, तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करके मैंने उसको ठीक करवाया। कभी मुझे ट्रैफिक वाला देखने नहीं मिलता। अब पुलिस भर्ती बोर्ड है तो वो तो उसके पेपर आउट हो जाएंगे, एमपीपीएससी जैसा उसका भी हाल होगा। इनकी कभी पुलिस भर्ती सक्सेसफुल हुई है जो अब हो जाएगी? वो पुलिस में कितने महकमे में कितने पद खाली है वो तो आप छोड़ ही दीजिए। तो आज जितने सबसे पहले मैन पावर की जरूरत है, दूसरा आपको लाइसेंस व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, तीसरी जो एडीएम ने भारी वाहनों के बेतहाशा जो है परमिट बांट रखे हैं। क्या होता है, एडीएम जो होते हैं कलेक्टर के यहाँ से परमिशन दी जाती है, जो है जैसे अपने राशन के ट्रक हैं, सिलेंडर के ट्रक हैं, पेट्रोल डीजल के जो टैंकर हैं उनको, और जो डंपर्स हैं जिनकी जरूरत है, लेकिन डंपर्स की परमिशन
अलाउ नहीं होना आवश्यक चाहिए, लेकिन सेवाओं डंपर के फिर भी लिए घूम रहे हैं। मेरी ये मेरी आवाज डंपर आ रही है जितने अनुराग हैं जी? ये सब रात के 10 बजे के बाद अपना काम करते हैं, एक्सकेवेशन का काम हो जो भी जी, हो, जी। रात के 10 बजे के बाद इनका काम होता है। लेकिन आपने देखा कि डंपर फिर भी घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि बेतहाशा कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में जो है परमिट बांट रखे, इसलिए वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं पूरे जी शहर बिल्कुल, में। बात जो है वही है कि व्यवस्था अधूरी और वसूली पूरी। अब इंटरप्शन करना पड़ेगा इस बिल्कुल, करप्शन आपकी की बात बात पे, क्योंकि पुख्ता है। समय का और थोड़ा सा अनुराग भाई, अभाव है। लेकिन महत्वपूर्ण अनुराग बात जी, यह है कि हम बार बार कहते हैं कि जन जागरूकता, हम जागरूकता सबका चलाते हैं, लेकिन जनता की जागरूकता से ज्यादा प्रशासन की सजगता और सरकार की ईमानदारी की यहाँ पर जरूरत है। तभी इस तरह के हादसे रुकेंगे, तभी इस तरह की अव्यवस्था बदली जा सकेगी। चलिए अब अपने मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। इजाजत लेने के पहले हमारे साथ दीपक जैन जी जुड़े, आपका धन्यवाद सर। फिरोज सिद्दीकी जी, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी जुड़े, आप तीनों मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।